मुझे यहाँ पे करीबी कैक्टस गार्डन नज़र आ रहा है, तो पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद जाएंगे हम आगे। लेट्स गो। दिस इज़ कैक्टस गार्डन एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है ये, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है इन्होंने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, वैसे तो कैक्टस की बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनफैक्ट 2000 के करीब कैक्टस की स्पीशीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगी जैसे कि इससे इनकी लेंथ आप देख सकते हैं। बहुत सारे कैक्टस ऐसे हैं यहाँ पे जो कैक्टस है आपको 14 और 16 फीट हाइट के भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पे छोटे छोटे कैक्टस जो हैं वो भी मिलेंगे। एंड यू कुड सी के ये कुछ ऐसे कैक्टस है, नॉर्मली क्या होता है कि कैक्टस के जो पौधा होता है नॉर्मली उस पर फूल नहीं लगते, बट देयर आर फ्यू कैक्टस जहाँ पे आपको फूल भी नज़र आ रहे होंगे। और बहुत खूबसूरत गार्डन है देखने के हवाले से, लेकिन देखने के साथ साथ मैं जितने भी यहाँ पे कैक्टस है उनके हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती चलती हूँ। कैक्टस में हाइट के हवाले से आपको एक ह्यूज वैरायटी मिलती है। इवन आपको कुछ ऐसे कैक्टस मिलेंगे जिनकी हाइट जो है सिर्फ कुछ इंचेस तक होती है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इवन इससे भी छोटे कैक्टस मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे कैक्टस होते हैं जिनकी हाइट 80 फीट तक चली जाती है। अब इमेजिन करें कि 80 फीट कितनी लेंथ होती होगी, जो कि आपको डेजर्ट में मिलते हैं। और अगर आप इनकी स्पाइक्स की बात करें स्पेसिफिकली जो कैक्टस के ऊपर मिलते हैं, ये जो स्पाइक्स होते हैं ये स्पेसिफिकली स्पाइक्स नहीं होते, बेसिकली ये मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स है। क्योंकि होता ये है कि कैक्टस जैसा जो पौधा है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट जो है, नॉर्मल एनवायरनमेंट में एक्चुअली ग्रो नहीं करता, बेसिकली डेजर्ट में ग्रो करता है। और डेजर्ट इज़ अ हार्श एनवायरनमेंट, वहाँ पे पानी भी नहीं होता, सनलाइट बहुत हार्श होती है, वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं। तो उस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि अपने लीव्स को मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसे अगर नॉर्मल प्लांट्स के लीव्स देखेंगे तो बहुत डेलिकेट, सॉफ्ट और उस तरह से होते हैं, लेकिन अगर आप कैक्टस के लीव्स देखेंगे तो वो जो हैं बहुत एक मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, स्पाइक्स की फॉर्म में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत एक स्मॉल सरफेस एरिया पे आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल लीव है उसका साइज़ बड़ा होगा, बट इसके जो लीव्स हैं चूँकि वो स्पाइक्स की फॉर्म में बहुत छोटे हैं, ताकि सरफेस एरिया कम रहे और वाटर की जो इवेपोरेशन होती है सनलाइट की वजह से वो कम हो जाए, क्योंकि पानी पे डेफिनेटली सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो पानी को बचाने के लिए इनके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि ये सहरा में ज़िंदा रह सके। सो ये इनकी स्पेशलिटी है, और चूँकि इन्होंने सहरा में ही ग्रो करना होता है और इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। उसकी रीज़न भी होती है बिकॉज इन्होंने बहुत हार्श एनवायरनमेंट में ग्रो करना होता है और इनके पास जो न्यूट्रिशंस होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। जैसे अगर कह लें कि नॉर्मल एक पौधा है वो दिनों में बड़ा होता है, लेकिन कैक्टस जो है वो सालों में बड़ा होता है। 1-2 साल में जाके इसकी जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ती है, जैसे 1-2 इंच हो गया, इस तरह से ग्रो करते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात एक और ये है कि कैक्टस का जो पौधा है वो सालों साल ज़िंदा रहता है। इट मीन्स लाइक इसकी कह लें जो लाइफ है इट्स ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एज वेल। ये 200 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो स्पाइक्स हैं बेसिकली इसलिए भी होते हैं कि अपने आप को रोडेंट से और बियर हो गए, ये जो बर्ड्स हो गए, उनसे भी बचा सके। कैक्टस डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में, उनके लिए एज अ शेल्टर, एज अ होम काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको पानी और खुराक जो है वो कैक्टस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम ऑफ डेजर्ट। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है डेफिनेटली वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर कैक्टस डेजर्ट में नहीं होते उसकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं एंड इवन प्लांट्स भी, उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। देखने से तो बड़े ये हार्श से लगते हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट द कैक्टस।